आज का जो आर्टिकल है वो बायोलॉजी से ही रिलेटेड है। और मैंने जान के बायोलॉजी वाला ही आर्टिकल चुना है क्योंकि आपको स्टार्ट किया है मैंने आज बायोलॉजी। तो इसी वजह से इस आर्टिकल को आप साइंस एंड टेक और जनरल साइंस से रिलेट कर सकते हैं। और इंडियन हेल्थ सिस्टम से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि 24 मार्च कल था। और कल के दिन इंटरनेशनल ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है। सॉरी, हाँ वही वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे मतलब वर्ल्ड टीबी डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे या वर्ल्ड टीबी डे को इलिमिनेट मतलब टीबी को इलिमिनेट करने के लिए किस तरीके के स्टेप्स उठाने की जरूरत है, इसी के बारे में राइटर ने बहुत अच्छे से बहुत खूबसूरती के साथ डिस्कस किया है। खूबसूरती के साथ क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसने ना सीधे सीधे पैरामीटर ले लिया है कोविड 19। और उसने ये बताने की कोशिश करी है कि मैं वैसे आप लोगों को एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। जब कोविड 19 आया था ना, तो मेरे व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज भेजा था कि कोविड 19 आने से बाकी बीमारियों की औकात खत्म हो गई। मतलब कि जब कोविड 19 आया तो लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन लग गया तो कोई लॉकडाउन लग गया और लोग डर भी रहे थे कि हम अपनी दूसरी कोई बीमारी चेक कराने जाएंगे और हमें कोविड का कहीं पे सिम्टम्स ना आ जाए या कोविड से इन्फेक्ट नहीं हो जाए। तो बहुत लोग हॉस्पिटल जाना ही छोड़ दिए। रियलिटी में बता रहा हूँ। तो राइटर ने एक कंपैरेटिव स्टडी किया है कि जिस तरीके से एनर्जी और जिस तरीके से इंथुजियाज्म गवर्नमेंट ने कोविड 19 को इलिमिनेट, हालांकि क्या ही कहेंगे इलिमिनेट, क्योंकि मैंने आज फिर सुना है कि कोई नया वेरिएंट आया है। तो आप मुझे नहीं पता कि एक कोविड वेव जो है कोविड 19 खत्म हो पाएगा कि नहीं। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने जिस एनर्जी के साथ और जिस जील के साथ इस मामले को टैकल करने की कोशिश करी है, उतना आज भी टीवी को हटाने के लिए, इलिमिनेट करने के लिए कोशिश नहीं किया जा रहा है। आर्टिकल डिस्कस करने से पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स दिया है राइटर ने। उन्होंने ये बोला है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक ग्लोबल टीबी रिपोर्ट है, वो कुछ तस्वीर बयां करती है। 2021 का एक ग्लोबल टीबी रिपोर्ट आया है, WHO ने रिलीज किया है। इसने ये बोला है कि 2020 में इंडिया में टोटल 18 लाख टीबी के पेशेंट थे। वहीं 2019 में इंडिया में टोटल 24 लाख टीबी के पेशेंट थे। कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं हम इम्प्रूव कर रहे हैं। 2019 में जहां पे आप तक फिगर 24 लाख था, वहीं पे 2020 में 18 लाख आ गया। मतलब कहीं ना कहीं हम इसमें बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट तो नहीं कहेंगे, बट इंप्रूवमेंट हो रहा है, 24 से 18 पे पहुंचे। उसके बाद राइटर ये भी लिखते हैं कि वर्ल्ड में जितने भी टीबी के पेशेंट पाए जाते हैं ना, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पे जितने भी टीबी के पेशेंट पाए जाते हैं, उसमें से 25% जो है, 25% आपकी अपनी कंट्री में ही पाए जाते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ फैटेलिटी रेट की बात करें, फैटेलिटी रेट का मतलब कि जिसको वो बीमारी हो रही है टीबी, उसके डेथ हो जाना, तो फैटेलिटी रेट की बात राइटर ने ये बोला है कि 2019 में 17% था और 2020 में 20% था। मतलब फैटिलिटी रेट 2019 में 17% के आसपास था, 2020 में वही 20% के आसपास हो गया। अब एक और संदर्भ देते हैं, एक और कॉन्टेक्स्ट देते हैं राइटर की। 2016 में 2016 में गवर्नमेंट ने एक मिशन लॉन्च किया था। 2016 में गवर्नमेंट ने एक मिशन लॉन्च किया था, और उसमें गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम 2025 आते आते, 2025 आते आते टीबी को बिल्कुल इलिमिनेट कर देंगे इंडिया से। ये टारगेट यदि आप देखेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट है, जो 2030 की बात करता है, 2030 की बात करता है। लेकिन गवर्नमेंट के बारे में कहा जा रहा है, राइटर ये बताते हैं कि थोड़ा एम्बिशियस टारगेट उन्होंने रखा। और उन्होंने बोला कि 5 साल पहले हम किसी न किसी तरीके से टीबी को इलिमिनेट कर देंगे। और इसके लिए उन्होंने 2-3 काम किया। पहला इन्होंने ये काम किया कि जो बजट का एलोकेशन था टीबी के लिए ना, उसको 4 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। बहुत अच्छी बात थी कि जहाँ पे 100 रुपए दिया जाता था टीवी, मतलब समझाने के लिए कह रहा हूँ, जहाँ पे 100 रुपीज का खर्च करती थी गवर्नमेंट, वहां पे *4 कर दीजिए। तो 400 के आसपास कर दिया बजट में एलोकेशन टीवी के लिए। और इसके साथ साथ उन्होंने पेशेंट सेंट्रिक एक डिपार्टमेंट बनाया, मतलब एक प्लान बनाया, जिसका नाम है नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान, टीबी को इलिमिनेट करने के लिए। ये पेशेंट सेंट्रिक था नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान। अब राइटर ये कहते हैं कि सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस हम देखते हैं कि टीबी और कोविड 19 में क्या सिमिलैरिटीज हैं या क्या डिफरेंसेस है।
तो उन्होंने सिमिलरिटीज की बात में ये बोला है कि दोनों डिजीज जो हैं वो ट्रांसमिसिबल हैं, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकते हैं। हालांकि एयरबॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज भी इसको बोल सकते हैं, और खास करके क्राउडेड एरिया में ये दोनों डिजीज सबसे ज्यादा फैलते हैं। और स्पेसिफिकली जो वैसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, वो बहुत ज्यादा, या जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, ओल्ड एज के लोग हैं, उनको ज्यादा ये बीमारी होती है। राइटर एक और बात बोलते हैं कि 2010 से लेकर 2020 तक का यदि आंकड़ा देखें तो टोटल 1.5 से 2 मिलियन लोगों की डेथ हो चुकी है टीबी से। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं, 2010 से लेकर 2020 तक का आंकड़ा आप देखेंगे तो टीबी से 1.5 से 2 मिलियन तक के लोगों की डेथ हो चुकी है। इसके बावजूद टीबी को आपने पैंडेमिक नहीं घोषित किया, और कोविड 19 को आपने बोल दिया कि ये पैंडेमिक है, मतलब टीबी को इसके बावजूद आपने महामारी नहीं घोषित किया। तो राइटर ये बताते हैं कि गवर्नमेंट ने जिस तरीके से कोविड 19 को सीरियसली लिया ना, उस तरीके से टीबी के खिलाफ जो एपैथी है ना गवर्नमेंट की, वो कहीं ना कहीं खत्म होनी चाहिए। एपैथी का मतलब उदासीनता, मतलब उसको लेके आप इतने सीरियस नोट पे काम नहीं करते हो जितने सीरियस नोट पे आपने कोविड 19 में काम किया था। और इसका बहुत सिंपल एग्जाम्पल दे रहे हैं राइटर, बहुत मजेदार एग्जाम्पल है। कह रहे हैं कि 2020 में गवर्नमेंट ने कोविड 19 के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जितना पैसा खर्च किया, इसको ध्यान से सुनिएगा, कि 2020 में गवर्नमेंट ने कोविड 19 के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जितना पैसा खर्च किया, वो टीवी पे जितना पैसा खर्च किया है उससे 162 टाइम्स ज्यादा है। आप समझिए, यदि 5 रुपया टीवी पे खर्च किया गया है तो उस 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 162 से, और जो भी फिगर आता है उतना आपने कोविड 19 पे खर्च किया। आप समझिए कि कितना वेरिएशन है। तो अब कहने का मतलब यही है कि कोविड 19 की वजह से बहुत ज्यादा टीबी से रिलेटेड जो पेशेंट थे उनको मुसीबत झेलनी पड़ी। और उसमें राइटर एग्जाम्पल देते हैं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, आर्टिकल के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, जिससे लॉकडाउन कर दिया, पहले वेव में इन्होंने लॉकडाउन कर दिया। तो लॉकडाउन कर दिया तो लोग रेगुलर टेस्टिंग के लिए नहीं जा पाए, जो जाना चाहते भी थे उनको डर लगता था ये कहीं कोविड से इन्फेक्टेड नहीं हो जाए। इसके बाद इससे क्या हुआ, जो टीबी से लड़ने की जो मेडिसिन बनाई जाती हैं, वो भी कहीं ना कहीं लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। और सरकार के जो स्टाफ है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, एम्स की कहानी बता रहा हूँ। दिल्ली में एम्स बड़ा हॉस्पिटल है, सब लोगों ने नाम सुना होगा, उसमें कोविड के अलावा किसी पेशेंट को ले ही नहीं रहे थे। तो कहने का मतलब कि जितने गवर्नमेंट के स्टाफ थे, खास करके हेल्थ डिपार्टमेंट में, वो सब कोविड कोविड में ही लगे हुए थे। और यहीं पे एक सबसे क्लासिकल एग्जांपल राइटर ये देते हैं कि टीबी का जो वायरस है, टीबी बैसिलस वायरस, वो जो डोरमेंट स्टेट में था वो एक्टिवेटेड हो गया, क्योंकि लोग गए नहीं, तो वो सुसुप्त अवस्था में था, वो फिर से जागृत हो गया। डोरमेंट स्टेट में था, वो फिर से एक्टिवेटेड हो गया। तो लास्ट में राइटर यही कहते हैं कि सजेशन क्या, क्या क्वेश्चन, मतलब प्रश्न ये उठता है कि हमको स्टेप्स क्या लेना चाहिए। तो पहला इन्होंने बोला है ट्राई, पहला बोला है टेस्ट ट्रीट एंड ट्रैक। जिस तरीके से आपने कोविड में किया था ना, उसी तरीके से टीवी में क्यों नहीं करते हो। कोविड में आपने क्या किया था, टेस्टिंग बहुत जबरदस्त तरीके से की गई, ट्रैकिंग की गई कि भाई ये बंदा है, कहाँ से आया है, किसके किसके साथ उठा बैठा है, उस लोगों की फिर टेस्टिंग की गई। मतलब टेस्ट ट्रीट एंड ट्रैक, मतलब टेस्टिंग की गई, फिर उसका ट्रीटमेंट किया गया, और फिर ट्रैकिंग की यदि हम बात करें तो ट्रैकिंग वही है कि यदि हम आ रहे हैं तो हम कितने लोगों से मिले हैं, उन लोगों को भी फिर से टेस्टिंग करना चाहिए। तो ये तीन मेथड को टीबी में भी यूज करने की जरूरत है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक यदि कोविड 19 के लिए एक बहुत बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल साबित हो सकता है, तो टीबी के लिए क्यों नहीं साबित हो सकता है। तो राइटर ने बोला है टेस्ट ट्रीट एंड ट्रैक, ये एक ऐसी मेथोडोलॉजी है जिसको हम टीबी के इलिमिनेशन के लिए भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने बोला है सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स। बहुत सिंपल सी बात है कि सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स स्टार्ट किया जाए। माल न्यूट्रिशन और पॉवर्टी से रिलेटेड, माल न्यूट्रिशन और पॉवर्टी से इन्फेक्टेड जो लोग हैं, उनको ये बीमारी होने की ज्यादा संभावना है। हालांकि गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले एक स्कीम निकाली है कि हर एक बंदा जो टीबी से इन्फेक्टेड है और गरीब है, उसको 500 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा, ताकि वो मतलब न्यूट्रिशन अपना ले सके, खाना पीना ढंग से खा सके। यदि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हो सकता है कि इस डिजीज को हम इजिली टैकल कर सकते हैं। इसके बाद साथ साथ पब्लिक अवेयरनेस की भी जरूरत है। एक तरह से बहुत ज्यादा स्टिग्मा है लोगों के अंदर, जान के भी पेशेंट नहीं बताता है कि हमको टीबी हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि हम बता देंगे तो बाकी लोग भागने लगेंगे हमसे। तो इससे दोनों को लॉस है।
उस बंदे को भी लॉस है जिसको टीबी हुआ है, क्योंकि जब वो बताएगा नहीं तो उसकी मेडिसिन नहीं चल पाएगी, और उसके संपर्क में जो आएंगे उनका भी खतरा बना रहेगा। तो इसमें एक अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, एक जागरूकता फैलाने की जरूरत है। और इसमें राइटर ये बोलते हैं कि जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं, जो आशा वर्कर्स हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको बहुत मतलब ग्राउंड लेवल पे बहुत स्ट्रांग मेहनत करने की जरूरत है। और इसके साथ साथ जो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, अपने प्रचार प्रसार के लिए तो बहुत काम करते हैं, उनको इस बात के लिए मोटिवेट करने की जरूरत है कि इस चीज के लिए भी उतना ही प्रचार प्रसार करें, टीबी के एलिमिनेशन के लिए, और टीबी कैसे होता है इसकी जागरूकता फैलाने के लिए लोगों के बीच में, ताकि सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल सके। लास्ट में राइटर लास्ट सजेशन देते हैं कि देखो, टीबी के लिए फंडिंग गवर्नमेंट ने 4 गुना ज्यादा बढ़ाया था, अभी नहीं बढ़ाया। जब कोविड-19 आया है ना, तो इन्होंने इस पर कम कर दिया है, मतलब इस पर अब ध्यान देना फिर टीबी पे बंद कर दिया है। तो गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके लिए भी प्रॉपर फंडिंग को एलोकेट करना चाहिए, ताकि हम टीबी को इलिमिनेट कर सकें। आर्टिकल यहीं पे खत्म होता है।